नजरादा न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू। वक्त हो चला है खबरनामे का। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर बात बन गई है। एलजेपी और जेडीयू ने बीजेपी से इत्तेफाक कर लिया। अमित शाह, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब यह साफ हो गया है कि एलजेपी 6 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी, जबकि बीजेपी और जेडीयू के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। अमित शाह की रिहाइशगाह पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। बिहार बीजेपी के लीडरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। वहीं सीटों की तकसीम को लेकर वजीर आजम मोदी ने खुद पासवान से बात की। पार्टियों के नेता जब इस सीट के लिए चर्चा करने के लिए बैठते थे, तब बिहार की जमीनी हकीकत को, राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर जो स्थिति आई है, तीनों पार्टियों को भरोसा है कि 2019 के चुनाव में 14 से भी ज्यादा सीटें बिहार में एनडीए का गठबंधन जीतेगा और फिर से एक बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। मिलकर हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जहां तक बिहार का प्रश्न है, बिहार में हम लोग बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। मेरी तो आदत है नहीं कोई ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की, आज तक हम नहीं बोलते रहे हैं, लेकिन एक बात हम आप लोगों को बता दें, पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे और हम सब लोग मिलकर इसके लिए सशक्त अभियान चलाएंगे। अमित शाह जी को पार्टी के राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और ये सम्मान जो हमेशा से सब लोगों की राय थी कि जो भी समझौता हो सम्मानजनक ढंग से जो है आपस में क्या कहते हैं कि बैठ कर के सीट का समझौता हो जाए। ऐसे कभी कुछ ऐसा था नहीं, मामला कुछ था नहीं। इलाहाबाद के कुंभ मेले में होने वाले वीएचपी के धर्म संसद में बीजेपी सदस्य अमित शाह को बुलाने पर संत दो हिस्सों में तकसीम होते दिख रहे हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने अमित शाह को धर्म संसद में बुलाने पर एतराज जाहिर किया, तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्य अमित शाह को बुलाने के हक में है। बुलाया जा रहा है तो आना चाहिए, क्यों? वो भी तो एक राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उन्हें आने में क्या बुराई है? ऐसा नहीं कि राम भक्त सब हैं, चाहे सपा वाले हों, चाहे बसपा वाले हों, चाहे कांग्रेस के हों। ऐसा कोई नहीं लगा कि केवल जो बीजेपी वाले मोहर मारे वही राम भक्त हैं। राम भक्त तो पूरा हमारा संसार विश्व है, पूरा इंडिया हमारा, पूरा भारत है। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि जो बीजेपी वही राम भक्त है। राम भक्त सब पार्टी में है, तो सबको आना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत पड़ी है? हाँ, विश्व हिंदू परिषद ये चाहिए कि अगर उसे चाहिए तो सबको बुलाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद बुला ले, धर्म संसद बुला ले, फलाने एक जना धर्म संसद बुला ले, बोर्ड लगा करके आप पार्टी है, मांगिए खाइए। नेता को कोई बुला सकता है, कहीं आ सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद वाले जो कह रहे हैं कि धर्म संसद बुला रहे हैं, धर्म संसद कौन चीज का धर्म संसद है? अयोध्या तनाज़े पर नीतीश कुमार ने एक बयान में कहा कि इस मामले में एनडीए एकजुट है। हर पार्टी की अपनी अपनी राय चलती रहती है, लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि आज से नहीं, जब 96 से ही हम लोग साथ में आए थे, उस समय से ही कहा था। और एनडीए भी जब 99 में बनी थी तब भी, बीच में भले ही हम अलग हो गए थे, लेकिन हम लोगों का प्रारंभ से ही रहा है कि इस मसले का समाधान या तो कोर्ट के फैसले से होगा या आपसी सहमति से होगा। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक तालिबान ने इल्जाम आयद किया है कि उसे एक इम्तिहान में बैठने से इसलिए रोका गया क्योंकि उसने हिजाब पहना था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमबीए की तालिबा उमैया खान के मुताबिक वो यूजीसी नेट के इम्तिहान देने पहुंची तो उसे वहां पर मौजूद मुलाजमीन ने अंदर जाने से यह कहकर रोक दिया कि हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाजत नहीं है। ओजस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहिणी सेक्टर 16 में था, तो जब मैंने एंट्री की तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये आपको उतारना होगा और उतार के बैग में रखो इसे। तो वो मेल थे, मैंने उनसे बोला कि सर मैं ये नहीं उतार सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो उतार के रखना होगा, ये इसे पहन के नहीं जा सकते अंदर। तो मैंने देखा सामने दो वो हैं फीमेल स्टाफ मेंबर्स, तो मैंने सोचा मैं उन्हें अप्रोच करती हूँ, वो समझेंगे मेरी बात को। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बोला मैम ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है और ये मेरा फ़ोटो है, तो मैं बैग वहाँ रख देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ये उतारो और ये बैग में रखो। तो मैंने कहा मैम मैं ये नहीं उतार सकती हूँ और ये आप मुझे चेक कर लीजिए पूरा डिटेल एकदम अच्छे से थॉरोली। मैं ईयरिंग्स और क्लचर और सब ये हेडबैंड उतार दूँगी, लेकिन मैं इस सर से ढके रहना चाहती हूँ।
क्योंकि मुझे हेयर कवर करने हैं अपने। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो उतार के बैग में रखो, ये नहीं लगा सकते अंदर। तो मैंने कहा मैम नहीं, ऐसा कुछ रूल्स में नहीं लिखा है और मुझे एग्ज़ाम में ये लगा के बैठना है, ये पहन के बैठना है, ओढ़ के बैठना है, क्योंकि मैं अपने हेयर नहीं दिखा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, वो एक सेम चीज़ यही रिपीट कर रही थी बस लगातार के, नहीं ये उतार के रखो। तो मैंने बोला मैम ये कहीं गाइडलाइंस में तो नहीं लिखा है कि ये उतार के रखना है। मतलब उन्होंने आंसर नहीं किया मुझे कि कहाँ लिखा है या उन्हें किसने बोला है कि नहीं पहन के बैठ सकते। और तब तक मुझे पता भी नहीं था कि और सेंटर्स में क्या वो है, बैठ सकते हैं नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि गाइडलाइंस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सर नहीं ढक के बैठ सकते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैम मुझे आप आराम से चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने दोनों ने मना कर दिया। मेरा फॉर्म भरने का फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा एक अटेम्प्ट वेस्ट गया। नसीरुद्दीन शाह के हालिया बयान पर सुब्रमण्यम स्वामी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर नसीरुद्दीन शाह को मुल्क में डर लगता है तो वो मुल्क छोड़कर जा सकते हैं। वहीं अनुपम खेर ने भी नसीरुद्दीन शाह पर तंज किया, जबकि मुफ्ती मुकर्रम ने नसीरुद्दीन के बयान को सही ठहराया है। उन्होंने एक फिल्म की थी एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो मेरे सीनियर हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीनियर हैं। हर एक को पूरी आज़ादी है देश में कुछ भी कहने की। ये इसमें बहुत बड़ी बात है कि आदमी जो कहना चाहे बोल सकता है। ये ऐसा देश में हमारी यहाँ इतनी आज़ादी है कि आप सेना को भी गाली दे सकते हैं, आप एयर चीफ को भी बुरा भला बोल सकते हैं, आप सैनिकों पे पथराव भी कर सकते हैं। कि इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए किसी भी देश में। और किसी देश में मुझे लगता है ऐसी आज़ादी नहीं है। तो उनको भी आज़ादी, जो उनका दिल किया उनको बोलने दीजिए, ज़रूरी नहीं कि वो सच है। तो ठीक है, डर लगता है तो पासपोर्ट बना के दे देंगे उनको बता दें कहाँ जाना चाहते हैं तो 1 वे टिकट भी दे देंगे। ये डर लगता है और हिम्मत नहीं है इस डर को दूर करने के लिए, तो फिर आप तो देश में रहने लायक नहीं है। हम हिंदुओं से भी मिलते हैं जो कहते हैं हमें डर लगता है, ये जब मुसलमान की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, जहाँ भी मुसलमान मेजॉरिटी में है वहाँ अल्पमत का कोई जगह नहीं होता है। जिस प्रकार से वो महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं, हमारे यहाँ महिला सोचते हैं हमारे देश में भी ऐसे ही आ जाएगी तो फिर कैसा होगा। तो ये सारी बातें हैं। डर से तो कुछ होता नहीं है, डरपोक से तो समाज खत्म होती है। हमें डरपोक की जरूरत नहीं है। वो डरपोक है तो सिनेमा वाला है, यहाँ रहेगा नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए टिकट 1 वे टिकट बना देने के लिए तैयार हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं। अमेरिका जाएगा तो उसका कपड़ा उतार देंगे सिक्योरिटी में, जो कस्टम्स में इमिग्रेशन में मुसलमान नाम देखते वो उतार देते हैं। तो वो सहन कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और नसीरुद्दीन शाह ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा। लिंचिंग हो रही है, जगह जगह पर हमले हो रहे हैं और गाय के नाम पर लोगों को झूठे इल्ज़ामात में फंसाया जा रहा है। इससे ज़रूर माइनॉरिटी के लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक मालगाड़ी के 20 डब्बे पटरी से उतर गए। इस मालगाड़ी में कोयला लदा हुआ था। इस हादसे की वजह से हरदोई और दिल्ली के बीच ट्रेनों का सफर मुतासिर हुआ है। 14 ट्रेनों का रूट तब्दील किया गया, जबकि 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। इस रूट पर शाम के 4 बजे तक आमदोरफ्त बहाल होने की उम्मीद है। सिख फौज जस्टिस की नई करतूत सामने आई है। सिख फौज जस्टिस ने हिंदुस्तानी फौज की जानिब से एक फर्जी खत शाये किया। इस खत में रेफरेंडम 2020 का जिक्र किया गया, ताहम हिंदुस्तानी फौज ने इस खत को एक शरारत बताया है। ठंड में इजाफे के साथ ही रैन बसेरों में सर छुपाने के लिए जगह ढूंढने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन इन रैन बसेरों में लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात तक नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रैन बसेरों में जाकर वहां का रियलिटी चेक किया। सर प्रशासन से कोई समस्या नहीं है, सहयोग चाहिए। क्योंकि सर हमें सर हम लोग एक बॉडी हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक समाज सेवी संस्था है सर। जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी केवल वो बेसिक ये है कि सर हम लोग अगर साथ में बिल्ड करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो कमियां हमारी हैं या प्रशासन के आपस में जो मतभेद हैं या बीच के जो भी कड़ियां हैं उनको बैठ करके हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे
उड़ीसा में मीडियम रेंज अग्नि-4 मिसाइल का तजुर्बा कामयाब रहा। सुबह 8:30 बजे तजुर्बाती तौर पर यह मिसाइल अब्दुल कलाम जजीरे से छोड़ा गया। आपको बता दें कि मिसाइल में 4000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत है। ये मिसाइल 25 से 250 किलोटन वजनी हथियार लेकर जा सकता है। राजस्थान में इस साल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में हज की दरख्वास्तें बहुत कम मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता साल 17,000 अफराद ने हज के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा कराए थे, जबकि इस साल सिर्फ 10,954 अफराद ने दरख्वास्त दाखिल की है। इनमें 70 साल और से ज्यादा उम्र के 685 आज़मीन शामिल हैं। आम जुमरे में 9,785 अफराद ने हज फॉर्म दाखिल किए हैं। इस मरतबा तकरीबन 86% अफराद ने ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल की है। मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों के इंदराज का अमल शुरू कर दिया गया है। जम्मू में पनाहगुज़ीन इन कुंबों के तमाम अफराद खाना का बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए इंदराज किया जा रहा है। नायब तहसीलदार का कहना है कि मरकजी सरकार की हिदायत पर तमाम रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों का इंदराज किया जा रहा है। इंदराज के लिए कई मुकामात पर कैंप लगाए गए हैं। अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम डेटा हुकूमत को सौंप दिया जाएगा। हुकूमत की तरफ से हमें आर्डर है, ये जो रोहिंग्याज आए हुए हैं इनका बायोमेट्रिक पूरा हमें लेना है, इनका बायोडाटा पूरा फैमिली वाइज, और ये हम कम से कम 2-2.5-3 हफ्ते से कर रहे हैं। 2-3 कैंप हमारे लगे हुए हैं। इसमें तकरीबन हमने कोई 600 तक अभी तक कर लिए हैं। तो जो बकाया है वो भी इंशाल्लाह हम जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो है ये बायोमेट्रिक तरीके से, जिस तरह हमें गवर्नमेंट ने ऊपर से इंस्ट्रक्शन दी है उस तरीके से हम इनसे फार्म भी भरवा रहे हैं और इनका जो है जो फिंगरप्रिंट वगैरह वो भी ले रहे हैं। हमारा जो स्टाफ लगा हुआ है और डेली हमारा कैंप लगा होता है। ये फोरम फॉर लिटरेसी अवेयरनेस एंड मुस्लिम एजुकेशन और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन के ज़रिए तमाम पटना में बैनुल-अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुसलमानों को तालीमी एतबार से मजबूत करने के साथ साथ मुस्लिम इलाकों में तालीमी इदारा कायम करने पर जोर दिया गया। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में मुनाकिदा तालीमी कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के बुनियादी मसाइल के हल का रास्ता निकालने की हिकमत अमली पर गौर-व-खौज किया गया। साथ ही बिहार के मुस्लिम इलाकों की सूरत हाल पर तफसील से रोशनी डाली गई। हिंदुस्तान का मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं होगा, वो बराबरी में खड़ा नहीं होगा तो ये मुल्क भी आगे नहीं बढ़ सकता, दूसरे दुनिया के मुल्कों के बराबरी में खड़ा नहीं हो सकता। डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मोल्डर, फीटर, टर्नर सब मुसलमान का बच्चा मिलेगा। ये क्या वजह है? ये वजह है गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी, और साथ साथ ये वजह है कि उनके अंदर ये जज्बा पैदा नहीं किया जा सका। उठो, आगे बढ़ो। फोरम फॉर लिटरेसी अवेयरनेस एंड मुस्लिम एजुकेशन ने ऐलान किया कि गरीब मुस्लिम तलबा के तालीमी मदद के नाम पर तंजीमों की जानिब से कोशिशें की जाएंगी, यानी हुकूमत पर पूरी तरह से मुनहसिर होने के बजाय मुस्लिम तंजीमें इस मसले का हल निकालने की कोशिश खुद करेंगी। एक फैसला ये लिया है कि अब छोटा सा कॉर्पस फंड बनाएंगे, 1 मिलियन का जितना भी हो, और वो बच्चे हमारे, वो बच्चियाँ हमारी जो क्वालिफाई कर जाती हैं और फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं आ सकती हैं बिकॉज ऑफ दी फीस, हाई फीस, उनको हम सपोर्ट करेंगे। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों की पसमानदगी पर बात होती है, लेकिन मुसलमानों में ऐसे लोग भी हैं जो अपने बलबूते पर स्कूल और कॉलेज कायम कर सकते हैं। एक मुसलमान एक कॉलेज खोल सकता है, चला सकता है। मैं ऐसे मुसलमानों को जानता हूँ जो राज्यसभा के टिकट के लिए मुझसे कहते हैं मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा, मेरी बात करा दो। क्या वो अपने शहर के अंदर कॉलेज मुसलमान बच्चों के लिए नहीं खोल सकता? जबकि 10 करोड़ रुपये में कॉलेज खोलना ये एक बेहतरीन हलाल कारोबार है जिससे वो नफा उठा सकता है। तालीमी कॉन्फ्रेंस में बैरून ममालिक से आए दर्जनों लोगों ने शिरकत की और मुसलमानों की तरक्की व फलाह के ताल्लुक से आइंदा का लाहे अमल मुरतब किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।
डल झील की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की गई है। फौज, SMC और लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुश्तरका तौर पर इस मुहिम का आगाज किया, जो 21 दिनों तक जारी रहेगी। झील से घास फूस और दीगर कचरे की निकासी के लिए फौजी एहलकारों को मशीनरी के साथ काम पर लगाया गया है। हर रोज कसीर मिकदार में कचरे की निकासी की जा रही है। झील की बेहतर तरीके से सफाई के लिए मुकामी अफराद से भी मुशावरत की जा रही है। इस काम में SMC भी अपना ताउन पेश कर रही है। SMC के डिप्टी मेयर शेख इमरान ने डल झील की सफाई मुहिम का जायजा लिया। न्यूज 18 से बात करते हुए डिप्टी मेयर ने फौज का शुक्रिया अदा किया और तमाम फरीकैन से डल को साफ करने में अपना किरदार अदा करने की अपील की। का बहुत शुक्रगुजार हूं, फिर उसके बाद आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूं जो हमने इनको इनवाइट किया, इनने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने एक 21 दिन की ड्रिल बनाई है। इनको भी कुछ चीजें सीखनी है, हमें भी कुछ चीजें सीखनी है। तो इंशाल्लाह मिलजुल के मैं ये गुजारिश करूंगा आपके जरिए कि कम्युनिटीज को भी आगे आना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को स्विमिंग आती है उनको भी अपना 1 दिन 2 दिन देने चाहिए, तब जाके ये डल साफ होगा। जहां एक तरफ मुल्क में फिरका परस्त ताकतें अपने जाती और सियासी मफाद के लिए समाज को तकसीम करने की फिराक में रहती है, वहीं मुल्क में ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो अपने अमल से हिंदू मुस्लिम हम आहंगी और मुश्तरका तहजीब को पेश करने की मिसाल बन जाते हैं। मेरठ के सवाल खास कस्बे के ऐसे ही एक मुस्लिम खानदान ने अपनी जमीन मंदिर तामीर के लिए अतिया करके समाज के लिए एक नजीर पेश की है। आज मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों में मुनाफरत फैलाने और हुसूल इक़्तिदार की गंदी सियासत उरूज पर है। वहीं इस ज़हनियत को शिकस्त देने वाले लोगों की भी कमी नहीं। मुस्लिम आबादी की अक्सरियत वाले मेरठ के सवाल खास कस्बे के साहिब हैसियत मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखने वाली अकबरी ने आपसी इत्तेहाद और मोहब्बत की ऐसी ही मिसाल पेश करते हुए मंदिर तामीर के लिए जमीन अतिया की है। उन्हीं लोगों ने प्लॉट काटे थे जी ये, और जब लोगों ने उनसे इच्छा जाहिर की तो उन्होंने 100 गज का प्लॉट ये मंदिर के लिए दिया जी। मस्जिद के साथ मंदिर के लिए अतिया की गई इस जमीन पर मंदिर की तामीर का काम भी शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि मंदिर तामीर करने के लिए किए जा रहे चंदे में कस्बे के हिंदू और मुस्लिम दोनों दिल खोल कर ताउन कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, सब लोग मिलजुल के सभी सहयोग देते हैं सभी चीज में के लिए। पर कोई भी किसी भी तरह का सांप्रदायिक भेदभाव कोई नहीं है। यहाँ पर यदि किसी के जो है शमशान घाट में भी जाना पड़ता है तो इतने हिंदू नहीं होते उसके पीछे जितने मुस्लिम होते हैं। यहाँ पे ऐसा प्यार है और आज से नहीं, ये हमारी संस्कृति बहुत पहले से है, सदियों से है। वहीं अपनी इस पेशरफ्त के लिए किसी तरह की शोहरत न चाहने वाली अकबरी मानती हैं कि मस्जिद के साथ मंदिर के लिए जमीन अतिया करके उन्होंने कोई अनोखा काम नहीं किया, सिवाय इसके कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और कदीम रिवायतों को जिंदा रखने की कोशिश की है। मैं जिस गांव की बेटी हूँ, हमने ऐसे ही देखा अपने गांव में, वहीं तो मस्जिद है और वहीं मंदिर है। मेरे तो मन में यूं ही अपना खुशी रहा साई ही अकने, जब मैंने मस्जिद को दी है तो मैं 100 गज इनके लिए भी दूँ। हम छोटे छोटे से थे, हम देखते थे कि हमारे बाप दादा और हमारा आपस का प्यार, उनका आना जाना, एक जगह उठना बैठना, उसी चीज़ को सोचते हुए कि हमारे आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे भी इस परंपरा को जिंदा रखें, हमारे आपसी भाईचारे को कायम रखें, सिर्फ यही सोचते हुए ये स्टेप लिया गया है। उसके पहले मस्जिद में दी थी, फिर मंदिर में दी है। कहीं मंदिर मस्जिद के टुकड़े के लिए इख्तिदार की लड़ाई दिलों में नफरत पैदा करने का जरिया बन जाती है, एक दूसरे के खून बहाने की वजह साबित होती हैं। वहीं इसी हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब और आपसी मोहब्बत की ऐसी भी मिसालें हैं जहां लोग मंदिर और मस्जिद के लिए न सिर्फ ज़मीन देते हैं बल्कि उसकी तामीर के लिए दिल खोलकर ताउन भी करते हैं। मेरठ के सिवाल खास कस्बे में ऐसी ही एक मिसाल है जहां एक मुस्लिम ख़ानदान ने हिंदुओं को मंदिर के लिए न सिर्फ ज़मीन जो है वो अतिया की है, बल्कि अब इस इलाके के मुसलमान उस मंदिर की तामीर के लिए अपना ताउन भी दे रहे हैं। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं और यही हमारी गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती भी है, जो हिंदुस्तान के गोशे में रहने वाले हर शख्स को समझना चाहिए। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, सिवाल खास, मेरठ।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जुमे को सड़क के तामीरी काम के दौरान जाने गंवाने वाले कश्मीरी मजदूरों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद आज जम्मू कश्मीर रवाना की गईं। याद रहे कि पहाड़ गिरने के सबब 8 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस हादसे में जख्मी 2 मजदूरों का इलाज ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में किया जा रहा है। उधर हुक्काम का कहना है कि इस सिलसिले में मुकम्मल जांच के अहकाम दे दिए गए हैं। ईरान में सुल्तान ऑफ बिचुमैन के नाम से मशहूर कारोबारी शख्सियत हमीद बाकरी दरमनी को रिश्वत और बदउनवानी के जुर्म में मौत की सजा दी गई है। इन्हें कर्जे हासिल करने के लिए जाली कागजात जमा कराने के जुर्म का मुर्तकिब पाया गया था। इन सरकारी कर्जों के हुसूल के लिए जाली कागजात बनाने के बाद हमीद दरमनी ने जाली कंपनियां भी बनाई। इन्हें अगस्त 2014 में गिरफ्तार किया गया था। 49 साल दरमनी वो तीसरे कारोबारी शख्स है जिन्हें इस बरस शुरू की जाने वाली इंसदाद बदउनवानी की मुहिम के दौरान फांसी दी गई है। हमीद दरमनी की फांसी को ईरान के सरकारी टीवी पर ड्रामाई अंदाज में दिखाया गया, जिसमें एक्शन फिल्मों जैसा साउंड ट्रैक इस्तेमाल किया गया। इंडोनेशिया में कल शाम आए सुनामी ने संगीन सूरत इख्तियार कर ली है। समंदरी आतिशफशा फटने के बाद सुनामी आई है। सुनामी की वजह से अब तक तकरीबन 100 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी बताए जा रहे हैं। साहिली इलाकों में काफी तबाही हुई है। जावा और सुमात्रा जजायर के वस्त वाले इंडोनेशिया के इलाकों में सुनामी आई है। हामिद निहाल अंसारी की पाकिस्तान से वतन वापसी के बाद अब हिंदुस्तान से इमरान कुरैशी पाकिस्तान रवाना होंगे। 2014 में इमरान पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और 2008 से जेल में कैद थे। इमरान की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हिंद पाक ताल्लुकात में कभी कभी मोहब्बत भी देखने को मिलती रहती है। हामिद निहाल अंसारी की हिंदुस्तान वापसी इसकी ताज़ा मिसाल है। अब हिंदुस्तान भी इमरान कुरैशी के रूप में अपने पड़ोसी को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए तैयार है। 2004 में हिंदुस्तान आए इमरान को कोलकाता में हिंदुस्तानी लड़की से इश्क हो गया। ये मोहब्बत शादी के बंधन तक पहुंची, फिर उन्हें 2 बच्चे भी हुए। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इमरान वीजा की मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं लौटे। मैं बता रहा हूँ, मेरी फैमिली की है, मैं वही घर पे रुका था, मेरे चचा की लड़की है वो। बस देखा, वो तो फीलिंग ऊपर से होती है, गॉड ही देता है आपस में। बस देखा, मुझे अच्छी लगी, मैंने ऑफ़र दी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। चचा ने हामी कर ली। मेरे फादर से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर रजामंद हो तो आप शादी करवा दो। जब इमरान को अपने वतन की याद आई तो बहुत देर हो चुकी थी। पहले से कानून की खिलाफ वर्जी कर चुके इमरान ने एक मर्तबा फिर कानून तोड़ने की कोशिश की। नकली पासपोर्ट बनाने वो भोपाल आए, जहां गिरफ्तार कर लिए गए और 10 साल के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। मेरी फैमिली से है, आना जाना तो मेरा लगा ही रहता, पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ, मगर ये लास्ट टाइम जब मैं आया तो मुझे वो अच्छी लगी। मैंने शादी की उनसे, 2 बेटे हुए मेरे। ये मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, उस केस में मुझे जेल हो गई 10 साल की। अब छूटा वहाँ से, अब घर जाने की खुशी है। सर, दोनों सरकारों से मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि ये जिस तरह अभी हामिद भी वहाँ से आया है और मैं जा रहा हूँ, और ये सिलसिला चलता रहे, इस तरह वर्क करते रहें दोनों गवर्नमेंट, तो इस तरह क्या है कि हमें मोहब्बत जो है वो कायम रहेगी। इमरान कुरैशी को 26 दिसंबर को वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इमरान को वतन वापसी की खुशी तो है, लेकिन अपनी अहलिया और बच्चों की जुदाई का अफसोस भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। गुजरते वक्त के साथ दूसरे शोबों की तरह मैदान अदब में भी गैर मामूली तब्दीलियां हुई हैं। माहौल के साथ अदब के मौज़ूआत भी तब्दील हुए हैं और इजहार के पैराए भी बदल गए। इन ख्यालात के इजहार मारूफ दानिश्वर और शायर डॉक्टर जमील दोशी ने लखनऊ में किया। इश्क मुकर्रर की अर्जियां न लगा कि इम्तिहान वफा बार बार होता नहीं है। बज़्म इश्क मुकर्रर की अर्जियां न लगा कि इम्तिहान वफा बार बार होता नहीं है। हो दिल में इश्क तो दिल मुश्क सा महकता है, हो दिल में इश्क तो दिल मुश्क सा महकता है। ये लोग प्यार जताते हैं, प्यार होता नहीं। मोहब्बत में ये धोखे उफ मलामत क्यों नहीं करते।
मोहब्बत तो इबादत है, इबादत क्यों नहीं करते। खबरनामे में फिलहाल इतने, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।